आपने किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से या फिर लोन ऐप के माध्यम से कोई लोन लिया है और आप उसको चुकाने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं, रिकवरी एजेंट आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है, लोन रिकवरी पर रोक लगी है। आरबीआई ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की हैं। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि 2025 में आरबीआई ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं, आप मिस कर देंगे, इसलिए बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए अब ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आप इस बात से तो भली भांति परिचित होंगे, जब भी आप 1 से 2 ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, उसके बाद में बैंक एनबीएफसी लोन ऐप की जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज हैं, उनके एजेंट आपको डराते हैं, धमकाते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको कॉल्स पर कॉल्स करते हैं। आपने एक बार बता दिया कि देखिए मेरी अभी प्रेजेंट में ये समस्या है, लेकिन उसके बाद भी वो आपको लगातार कॉल करते रहते हैं और उनका कॉल का कोई टाइम नहीं होता है। रात को 11 बजे भी कॉल आ जाती है, रात को 9 बजे भी कॉल आ जाती है, रात को 10 बजे भी कॉल आ जाती है। अब आरबीआई ने इनको स्पष्ट रूप से 2025 में जो गाइडलाइन जारी कर दी है, क्लियर कह दिया है, आप किसी भी कस्टमर को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल करो। अगर कस्टमर ने एग्जैक्ट आपको रीजन बता दिया है, क्लियरिटी से सारी चीजें रख दी हैं, तो आप कस्टमर को बार बार कॉल मत करो। अगर हाँ कस्टमर कोई थोड़ा डिनाई कर रहा है, कोई दिक्कत कर रहा है, परेशानी दे रहा है, तो फिर लीगल प्रोसीजर करो, बट किसी भी कस्टमर को आप कॉल कर करके हरास मत करो। ये पूरी तरीके से उचित नहीं है। दूसरा अपडेट इनको ये किया है, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट कस्टमर के घर पे जाता है, पहले कस्टमर से बात करो, कस्टमर से पूछो कि भाई आप फ्री हो, आप किस टाइम अच्छे तरीके से हमसे बात कर सकते हो, किस टाइम हम आपसे मिल सकते हैं, प्रॉपर डिटेल लो, कॉल करके अच्छे तरीके से समझो, तब आप कस्टमर के घर पे जाओ। अदरवाइज आप कस्टमर के घर पर बिल्कुल नहीं जाओगे। आरबीआई ने इनको क्लियर बोल दिया है। ये भी आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि आप कस्टमर के घर पे 10 बंदे, 8 बंदे, 7 बंदे लेकर के नहीं जाओगे। जो आपके मतलब जेन्युइन है, जो व्यक्ति बात कर सकता है, वही व्यक्ति 1 से 2 व्यक्ति जा सकते हैं। लेकिन कस्टमर के घर पे जाकर के आपको चिल्ला-चिल्ली नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है, उसको बेइज्जत नहीं करना है, उसको हरास नहीं करना है, उसके मान सम्मान को आपको चोट नहीं पहुंचानी है। आरबीआई ने ये भी क्लियर स्पष्ट रूप से इनको गाइडलाइन में बोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी, ये जो रिकवरी एजेंट हैं, कितने हद तक इन पे रोक लगती है और कितना हद तक ये लोगों को पूरी तरीके से परेशान कम करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आरबीआई ने ये भी कहा है, जो भी रिकवरी एजेंट कस्टमर के घर पे जा रहा है, उसको अपना प्रॉपर ब्यौरा देना पड़ेगा कि मैं भाई फलाना रिकवरी एजेंसी से हूं, प्रॉपर उसको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी और होम विजिट लेटर, अपना आई कार्ड वगैरह प्रॉपर उसको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा। अगर वो ये सब चीजें लेकर के नहीं जाता है, कोई भी डिटेल नहीं होती है, तो कस्टमर उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। कस्टमर उसको सीधा सीधा पुलिस के हवाले कर सकता है, क्योंकि वो एक लीगल रिकवरी एजेंट माना जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो आरबीआई ने 2025 में इलीगल रिकवरी पर पूरी तरीके से रोक लगाने का मन बना लिया है और बहुत ब्रेकिंग बेस्ट न्यूज है आपके लिए ये। और लगता है मुझे कि इस पर प्रॉपर तरीके से ये जो बैंक एनबीएफसी हैं ध्यान देंगे और काम करेंगे। और आरबीआई ने इन बैंक एनबीएफसी लोन ऐप को ये भी कह दिया है कि लोगों से आप जो पेनल्टी ले रहे हो, वो एक रीजनेबल पेनल्टी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं, जैसे आपने लोन लिया 10,000 रुपए का, अगर आप 1 से 2 महीने पे नहीं करते हो तो उसको 20,000 बना दिया, 30,000 बना दिया, 40,000 बना दिया, बहुत हाईएस्ट अमाउंट आपके ऊपर ये थोप देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि भाई आपको ये पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, डर जाते हो, टेंशन में आ जाते हो उसको देख करके। जो आप जेन्युइन अमाउंट पे करने वाले थे, आप उसको भी रोक देते हो। उससे क्या हो रहा था, जो डिफॉल्टर्स थे वो इंक्रीज हो रहे थे। अब आरबीआई ने इनको कहा है डिफॉल्टर जो है वो डिक्रीज करो और ध्यान रखो जो पेनल्टी है एकदम रीजनेबल लो, कोई भी हाईएस्ट पेनल्टी मत लो। और आरबीआई ने इनको ये भी कह दिया है क्लियरली, आप पूरी तरीके से जो कस्टमर का सिविल है 15 डेज में अपडेट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप 15 डेज में अपडेट नहीं करोगे, आपको 15 डेज में अपडेट करना होगा। अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो सीधा सीधा आपको पेनलाइज भी किया जा सकता है। आरबीआई ने सिविल कंपनी को भी प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दे दी है। सिविल कंपनी को भी पूरे तरीके से आरबीआई ने बोल दिया है कि भाई आपको 30 डेज के अंदर जो भी कस्टमर है सिविल से रिलेटेड कंप्लेंट करता है उसका सॉल्यूशन करना होगा, अदरवाइज आपके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो आरबीआई इस तरीके से एक्शन के मूड में है और आरबीआई कस्टमर के हित में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। 2025 में आरबीआई ने लोन डिफॉल्टर्स की मौज कर दी है, जो एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं उनकी। लेकिन यहीं अगर आप एक ऐसे डिफॉल्टर हैं जो आप लोन जानबूझ करके नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास में पैसा है, तो उस केस में आपके साथ में बहुत बड़ा इशू हो सकता है। उस केस में इशू आपके साथ में क्या होगा, उस केस में इशू ये होगा, आपको विलफुल डिफॉल्टर के केस में डाल दिया जाएगा। अब विलफुल डिफॉल्टर कौन व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहे, उनके पास में पैसा है, सब कुछ उनका मस्त चल रहा है,
बेस्ट चल रहा है, तो उनकी तो वॉट लग जाएगी। तो इसीलिए अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर नहीं हैं तो आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे। इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा, अगर लोन लिया है तो आप टाइम से उसको पे कर दें। अगर जेन्युइन परेशानी है, चुकाने में पूरे तरीके से असमर्थ हैं, तो टेंशन ना लें, घबराएं ना। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक करें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना और ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आपका कोई जेन्युइन इशू है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप इमीडिएटली फोन उठाइए, हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए और टेलीफोनिकली अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।